हमारे गांव में एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि टिटहिरी एक पंछी होती है और टिटहिरी हमेशा जब भी सोती है तो पैर को ऊपर करके सोती है। उसके पीछे की जो कहानी है, लोग बताते हैं कि टिटहिरी को ये लगता है कि आसमान जब नीचे धरती पर गिरेगा तो मैं सिंगल पक्षी रहूंगी जो आसमान को अपने पैर से रोक लूंगी और समाज को क्षति या नुकसान होने से बचा लूंगी। ये बहुत ही प्रचलित कहावत है और इसकी चर्चाएं बहुत होती हैं। आज के वीडियो में हम कुछ इसी प्रकार के मिलते जुलते घटनाओं पर चर्चा करने वाले हैं कि कुछ लोगों को ऐसा गुमान हो जाता है कि मैं ही टिटहिरी हूँ और मेरे कारण ही ये समाज बचा हुआ है, नहीं तो आसमान कभी भी नीचे जमीन पर गिर जाएगा और जमीन पर रहने वाले सारे लोग दबा जाएंगे। मैं आगे जो इस वीडियो में चर्चा करूंगा उस पर ये कहावत बहुत ही सटीक बैठता है, ये कहानी बहुत ही सटीक बैठता है। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया नेटवर्क का यूट्यूब चैनल परमार मीडिया लाइव। आज हम परमार मीडिया लाइव पर बिहार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अभी बिहार में सबसे चर्चित कोई विषय है वह स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य महकमा है, स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े संस्थान हैं। इस पर 2-3 वीडियो बनाए जा सकते हैं, लेकिन आज हम किसी एक ही विषय की चर्चा करेंगे। वह जो सबसे चर्चित विषय है वह है बिहार के सबसे बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल पीएमसीएच पटना में भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता, चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर के। कई दिन हो चुके हैं, अब मनीष कश्यप इलाज करा करके बाहर भी आ चुके हैं और उन्होंने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर एक बयान भी दिया है। लगभग 23-24 मिनट का एक वीडियो रिलीज हुआ है। हालांकि मैंने उस वीडियो को अभी ठीक से देखा नहीं है, लेकिन लब्बो लबाद यह है उस वीडियो को, उन्होंने घटना के बारे में बताया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों मनीष कश्यप किसी मरीज के पैरवी के लिए पीएमसीएच गए थे और किसी बात को लेकर के पीएमसीएच के डॉक्टरों के साथ, कर्मचारियों के साथ उनकी तू में हो गई, कहासुनी हो गई और उसके बाद उनके साथ मारपीट हुई है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें 3 घंटा तक बंधक बना कर रखा गया था। बहुत सारे चैनलों पर, विशेषकर सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप के समर्थकों के द्वारा बहुत सारे वीडियो आए हैं इस विषय को लेकर के। कुछ निष्पक्ष पत्रकार जो अपने को निष्पक्ष कहते हैं और कमोबेश हैं भी, उन्होंने भी इस घटना को लेकर के वीडियो बनाया है, सोशल मीडिया पर लिखा है और बहुत चर्चित मामला है ये। उस मारपीट की घटना के बाद मनीष कश्यप बाहर आए थे और फिर पटना के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। फिर डॉक्टर के द्वारा, उस अस्पताल के बड़े डॉक्टर के द्वारा एक मनीष कश्यप को लेकर के एक स्वास्थ्य बुलेटिन भी जारी किया गया था, मीडिया को बताया गया था, उसको भी कई सोशल मीडिया ने चलाया है। फिर मनीष कश्यप की बहुत सारी तस्वीरें आई, ऑक्सीजन चल रहा है उनको, बहुत सारे कई प्रकार की तस्वीरें देखने को मिली। मनीष कश्यप का इलाज हो रहा है, उनके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मारपीट हुई थी जैसा कि बताया जा रहा है। और फिर मनीष कश्यप का एक बाहर आने के बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एक अपना वीडियो भी डाला है। यानी कुल मिलाकर के घटना ये है कि मनीष कश्यप किसी मरीज के इलाज के पैरवी के लिए गए थे और उनके साथ कहासुनी हुई और फिर उनके साथ मारपीट हुई, उनको बंधक बनाया गया। इस घटना को लेकर के 2-3 बातें सामने आती हैं। एक तो मनीष कश्यप अब आज के तिथि में केवल यूट्यूबर नहीं हैं, केवल नागरिक पत्रकार नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एक रेप्यूटेड नेता हैं। पिछले दिल्ली चुनावों में मनीष कश्यप का भारतीय जनता पार्टी ने जमकर उपयोग किया, हेलीकॉप्टर से दौरा किए, प्रचार किए, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें आई
और बहुत सारी बातें हुई, यानी वो भाजपा के स्टार प्रचारक बन गए थे। बिहार में भाजपा यानी एनडीए की सरकार है, भाजपा उसकी प्रमुख भागीदार है और सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगर पटना मेडिकल कॉलेज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वास्थ्य मंत्री की देखरेख में चलता है, बिहार सरकार के देखरेख में चलता है, पटना मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने अगर गुंडागर्दी की तो निश्चित रूप से इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है, एनडीए जिम्मेवार है, क्योंकि उसकी सरकारें हैं। अगर यहाँ भाजपा की सरकार नहीं होती और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किसी दूसरे दल का सरकार होता और ऐसे व्यक्ति के साथ पटना मेडिकल कॉलेज में मारपीट हुई होती, तो हो सकता है कि भाजपा के लोग प्रखंड से लेकर के राज्य के मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन करते। यानी जब भाजपा की सरकार है, उस सरकार में पटना मेडिकल कॉलेज में किसी भाजपा के नेता के साथ मारपीट हुई, 3 घंटे तक बंधक बनाया गया और उनकी जबरदस्त कुटाई हुई। भाजपा के सरकार के राज में, भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री के अस्पताल में, और किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस पर अपना बयान नहीं दिया। ये बड़ा विचित्र मामला लग रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ भाई? अगर पटना मेडिकल कॉलेज में कोई ज्यादती हुई है, कोई गुंडागर्दी हुई है, तो इसकी पूरी जवाबदेही स्वास्थ्य महकमा को लेना चाहिए, पूरी जवाबदेही बिहार सरकार को लेनी चाहिए। इसके लिए दोषी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब मनीष कश्यप जी स्वयं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, अभी तक इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है। तो मनीष कश्यप जी की अपने राज्य में उनकी सरकार, उनके स्वास्थ्य मंत्री के अस्पताल में उनके साथ मारपीट की घटना हो गई, तो फिर आम लोगों के साथ तो कुछ भी हो सकता है। अगर ये घटना मनीष कश्यप के साथ हुई है तो इसकी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी को, विशेषकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को लेना चाहिए। अगर वो नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, इस पर प्रश्न उठता है। दूसरी बात मनीष कश्यप की है। मनीष कश्यप किसको दोषी ठहरा रहे हैं? उनकी सरकार में उनके साथ मारपीट हुई है, वह भी बराबर के दोषी है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात इस घटना के बाद उभर कर आई, मेरे जैसे एक सामान्य पत्रकार की नजर में जो बातें लग रही हैं, खटक रही हैं, वह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी मनीष कश्यप ने कहीं कोई शिकायत दर्ज नहीं किया, पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं की। उनके साथ 3 घंटा उनको बंधक बनाया गया था, इतना बड़ा अपराध हुआ है उनके साथ मारपीट हुई है। उनके वीडियो को अगर सुना जाए तो उनका कहना है कि उनकी हत्या का प्रयास हुआ है, तो फिर मनीष कश्यप ने शिकायत क्यों नहीं किया? ये खटकने वाली बात है। क्या मनीष कश्यप किसी के दबाव में शिकायत नहीं कर रहे हैं, या फिर मनीष कश्यप के साथ वहां ऐसी कुछ बातें हुई हैं, मनीष कश्यप ने ऐसा कुछ किया है जो बातें अगर सामने आएंगी तो मनीष कश्यप पर उल्टा पड़ जाएगा, इसलिए मनीष कश्यप शिकायत नहीं कर रहे हैं? बात बात पर सरकार के अधिकारियों का क्लास लगाने वाले, सरकार के व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाने वाले, आखिर उनके साथ हुए मारपीट की घटना को लेकर के वह पुलिस प्रशासन के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब मनीष कश्यप उनके समर्थकों को देना चाहिए। क्या मनीष कश्यप को भारत के संविधान, भारत के कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा? क्या मनीष कश्यप को अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा नहीं रहा? तो ये बातें मनीष कश्यप को आके कहना चाहिए कि भाई मुझे यहाँ के कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, यहाँ की सरकार पर भरोसा नहीं है, यहाँ की पुलिस पर भरोसा नहीं है। मनीष कश्यप शिकायत आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक प्रश्न उठता है। दूसरा प्रश्न है, पटना पुलिस के पाले में जा रहा है। अगर पटना मेडिकल कॉलेज में किसी चर्चित यूट्यूबर, भाजपा के किसी चर्चित बरबोले नेता के साथ मारपीट की घटना हुई है और सोशल मीडिया में ये बातें तैर रही हैं, आम समाज में इसकी चर्चा हो रही है, तो पटना पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, अपने से संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज करना चाहिए। पटना के एसपी, पटना के डीएम इस पर काहे नहीं कोई कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों नहीं जांच बैठाया जा रहा है?
यानी कुल मिला जुला करके कहीं ये राजनीतिक स्टैंड तो नहीं है आने वाले चुनाव के दृष्टिकोण से। मनीष कश्यप कहीं पाला बदल करके विपक्ष के मोहरा तो नहीं बन रहे हैं, या मनीष कश्यप की अपनी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? वो इसी बहाने शहीद बन करके समाज में जाना चाहते हैं कि भाई उनके साथ बड़ा मारपीट हुई, उनको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, हमको विधायक बना दीजिए, हम जाकर के व्यवस्था को सुधार लेंगे। ये बहुत सारी बातें हैं। पटना मेडिकल कॉलेज में अगर गुंडागर्दी हुआ है तो जो भी डॉक्टर, जो भी कर्मचारी शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्पीडी ट्रायल चला करके उनके खिलाफ आरोप गठित होना चाहिए। ये हमारी मांग है। दूसरी मांग है कि परमार मीडिया की दूसरी मांग है कि मनीष कश्यप के साथ अगर ज्यादती हुई है तो मनीष कश्यप को आगे आकर के शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अब ठीक है, किसी डॉक्टर को नहीं पहचानते हैं, आप अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज करें, पुलिस जांच करेगी, सीसीटीवी कैमरा से का फुटेज देखा जाएगा, उस समय उस घटना में जो भी डॉक्टर शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मनीष कश्यप अगर शिकायत नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कुछ मनीष कश्यप की कमजोरी है जिसे वो छिपाना चाहते हैं। आज के वीडियो में ये 2 प्रश्न हैं, एक तरह से 3 प्रश्न हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में पटना मेडिकल कॉलेज में अगर इतनी बड़ी घटना हुई है, इस पर स्वास्थ्य मंत्री को भी अपना बयान देना चाहिए। अगर स्वास्थ्य मंत्री नहीं बोल रहे हैं तो फिर स्वास्थ्य महकमा के किसी अधिकारी को इस पर अपना बयान देना चाहिए। अब क्यों नहीं बयान दिया जा रहा है? पटना मेडिकल कॉलेज के द्वारा क्यों नहीं कोई प्रेस रिलीज जारी किया जा रहा है कि उस दिन क्या घटना हुई थी? बिहार की जनता जानना चाहती है कि मनीष कश्यप के साथ आखिर क्या हुआ था। मनीष कश्यप तो आकर के बोल दिए, लेकिन मनीष कश्यप की बातों पर इसलिए मैं भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हूं कि मनीष कश्यप के साथ अगर कोई घटना घटी है तो मनीष कश्यप को इसकी शिकायत करनी चाहिए, लिखित में शिकायत करनी चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है। मनीष कश्यप बोलने में तो बर बोले हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक छपरा में घटना घटी थी, पटना में उन्होंने लंबा चौड़ा बयान दिया छपरा जिला प्रशासन के खिलाफ में कि उनके ऊपर एफआईआर हो गया है, इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी से डिजाइन कर रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी गिरफ्तारी देंगे। बिना कोई जांच पड़ताल किए मनीष कश्यप ने लंबा चौड़ा वीडियो बना दिया, जिला प्रशासन, छपरा जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया था। ठीक दूसरे दिन जब वो छपरा पहुंचते हैं तो पता चलता है कि कोई उन पर एफआईआर नहीं हुआ है। फिर वो बोल रहे हैं कि भाई कोई एफआईआर नहीं हुआ है, इसलिए मैं रिजाइन नहीं कर रहा हूं, मैं वापस जा रहा हूं। आप इतने बड़े चर्चित यूट्यूबर हैं, आप दावा करते हैं कि आप 30 लाख इनकम टैक्स देते हैं यूट्यूब की कमाई से, और आपको इतनी छोटी समझ नहीं है, आपका सेंस नहीं है कि आपके ऊपर अगर एफआईआर कहीं दर्ज होगा है तो पहले आप पता कराते अपने सूत्रों के माध्यम से कि आप पर एफआईआर दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है। कौआ कान लेकर के भाग गया तो कौआ के पीछे दौड़ना है कि पहले अपना कान चेक करना है। तो मनीष कश्यप की यही स्थिति है। मनीष कश्यप कभी चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, कभी चुपके से जाकर माता जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में मिल जाते हैं, अपने हजारों समर्थकों को मझधार में छोड़ करके। यानी मनीष कश्यप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मेरे जैसा व्यक्ति यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि मनीष कश्यप के साथ कुछ कोई बड़ी घटना हुई है। मनीष कश्यप ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकीबाज हैं, या फिर मनीष कश्यप उस घटना के खिलाफ, अगर मनीष कश्यप के साथ कोई बड़ी घटना घटी है, उनके साथ मारपीट हुई है, तो मनीष कश्यप को इसके खिलाफ जाकर के पटना पीएमसीएच जिस थाना के अंतर्गत आता है वहां एफआईआर दर्ज करना चाहिए, अज्ञात के खिलाफ करना चाहिए। अगर मनीष कश्यप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वह कहीं से चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी के स्टार प्रचारक बनेंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे, इसके लिए वह सारी भूमिका तैयार कर रहे हैं। मेरा यह स्पष्ट मत है। हो सकता है कि मेरी बातों से बहुत सारे लोग सहमत नहीं हो, आप सहमत नहीं है तो मत रहिए सहमत, लेकिन अगर मुझे महसूस हो रहा है, परमार मीडिया को यह महसूस हो रहा है कि पूरी घटनाक्रम में कहीं ना कहीं राजनीतिक नौटंकीबाजी हो रही है, तो भाई मैं तो कहूंगा, मेरे चैनल का स्पष्ट मत है, ना केहू से दोस्ती, ना केहू से बैर।
जो सही बातें हमको दिखाई देंगी, जो हमको लगेगा, वो बात मैं कहूँगा। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट करें। आपको अगर अच्छा लगा तो आप प्रशंसा करें। आपको अगर अच्छा नहीं लगा है, मेरी बातें अतिशयोक्ति लग रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। आपके हर सुझाव का, आपके हर प्रशंसा और हर शिकायत का परमार मीडिया स्वागत करता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में स्वास्थ्य महकमा के ही एक विषय को लेकर के। जब तक आप जहां भी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय सिया राम, जय।